रेडी? कहाँ जा रही है? मिलियो क्या हुआ जुगनू जी? क्या किए? क्या किए? वॉलेट, पैसा जरूरी है ना। वॉलेट कैसे छोड़ सकते हैं? कहीं पे भी फोटोग्राफी शुरू हो जाता है। ये देखो, हम लोग ट्रेन से जाना पड़ रहा है, बहुत दुख है इस बात सही का बात, हमें। लेकिन न्यू जर्नी है ना, एक्साइटमेंट। आशीर्वाद दीजिए ताकि जल्दी शादी हो। फाइनली हम लोग पहुंच गए। आपको इतना हम लोग हरे कृष्ण। परिवार फुल फैमिली टोटल। बहुत गर्मी है। जब परिवार मिल जाए एक साथ तब बज उठती है हंसी की ताल। और जब परिवार एक साथ कहीं सफ़र पे जाए ना तो वो सफ़र भी बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत ही मस्ती भरा होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जया आप सभी का अपने चैनल पे फिर से स्वागत करती हूँ। स्टार्टिंग में ही मैंने परिवार से रिलेटेड बातें करनी इसलिए शुरू कर दी है क्योंकि पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि हम लोग एक छोटा सा ट्रिप पे जाएंगे अपने पूरी फैमिली के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक वो व्लॉग नहीं देखा है तो जल्दी से जाके व्लॉग देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है कि कैसे हम लोगों ने शॉपिंग की थी ननद भाभी मिलके। तो आज वो दिन आ गया है। हम लोग जो है ना, एक दिन पहले मैं पैकिंग कर ले रही हूँ क्योंकि छोटा सा ट्रिप है। और ये हम लोग उठ गए हैं सुबह 4 बजे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हम लोग को निकलना है। तो हम लोग सुबह 4 बजे उठ के सब काम वाम कंप्लीट कर लिए हैं और बच्चे जो है यहाँ पे रेडी हो गए। और ये देखिए, ये लगेज जो है अब बाहर आ चुका है और देखते देखते ये देखिए सुबह भी हो चुकी है। 4 बजे अगर हम लोग नहीं उठते ना तो हम लोग खुद रेडी हो पाते, ना बच्चों को रेडी कर पाते। और घर के भी छोटे मोटे काम होते ही हैं। ऑब्वियसली घर हाउसवाइफ है तो ऐसे ही तो नहीं निकल सकते ना, घर की थोड़ी सी सफाई करके पूजा करके ही निकल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं, 6 बज रहा है और ये हम लोग आ गए हैं और एक अपने घर में। और यहाँ से हम लोग सभी लोग एक साथ निकलने वाले हैं तो उन लोग का हम लोग वेट कर रहे हैं। जल्दी जल्दी से रेडी हो गए हैं, कुछ प्रिपरेशन नहीं हो पाया। देखिए जैसे कि अब फाइनली सब कोई आ गए हैं। ये मेरे देवर हैं और हम लोग बाकी फैमिली मेम्बर सब इकट्ठे हो गए हैं। सिर्फ हम लोग के पापा जो है ना वो नहीं गए थे तो इसलिए हम लोग जो है अब देखिए मस्ती करिए। तो फाइनली जैसे ही हम लोग निकलने वाले थे ना तो मेरे देवर का वॉलेट जो है वो छूट जाता है। और क्या जुगनू जी? क्या किए? क्या किए? वॉलेट, पैसा ज़रूरी है ना। मोए मोए हो गया। वॉलेट कैसे छोड़ सकते हैं? देखिए, वॉलेट लेने के लिए हम लोग सब कोई वेट कर रहे हैं क्योंकि जो चाबी है ना वो जो मेरी ननद है वो घर के अंदर ही रख दी थी। और हम लोग को ट्रेन से जाना पड़ रहा है क्योंकि कार अचानक से पंचर हो गई है। सारा का सारा ट्रिप जो है ना स्पॉयल होते होते बच गया क्योंकि हम लोगों ने फिर ट्रेन का आइडिया ले लिया। तो ये देखिए स्टेशन पे भी मस्ती चल रही है हम लोग की। और फाइनली जो हमारी ट्रेन है आ चुकी है। लोकल ट्रेन से हम लोग जा रहे हैं और हम लोग ट्रेन में बैठ के भी मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे भी सेल्फ़ी ले रहे हैं। ट्रेन का सफ़र जो है ना बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही इंजॉय किया हम लोगों ने। सब आसपास ही हम लोग बैठे थे। और ये देखिए जानवी जो है वो विंडो सीट पे, उसको मिल तो गया था लेकिन वो थोड़ा सा अकेले हो गए थे। और यहाँ पे देखिए देवर वो हंसी, मतलब क्या बोलूँ, हम लोग की फुल ऑन मस्ती चल रही थी। साइड में आयशा बैठ गई थी और उसके पास भाभी। और ये देखिए हम लोग यहाँ पे बैठ के मस्ती वस्ती भी कर रहे थे, गॉसिप भी कर रहे थे और वीडियो भी कर रहे थे हम लोग। फुल ऑन हम लोग की मस्ती जो है ना वो चल रही थी। ट्रेन का सफ़र अगर आप लोगों ने लिया है ना तो आप समझ सकते हैं कि लोकल ट्रेन में थोड़ा सा डिस्टेंस वाला सफ़र रहता है ना तो बहुत इंजॉय होती है। और जहाँ फैमिली हो वहाँ आप क्या ही बोल सकते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा मस्ती करते हुए जाते हैं। और लोकल ट्रेन था और इतनी अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकले थे ना कि चाय वाले भी आ चुके थे। तो हम लोग ना मतलब सुबह सुबह
निकले थे तो हम लोग चाय पिए नहीं थे, तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे चाय भी पी रहे हैं। और आपको क्या बताऊँ, इस ट्रेन में ना मतलब सब कुछ मिल रहा था आपको, A to Z सामान बिक्री मतलब ख़रीद रहे थे लोग, और सामान बेचने वाले भी आए थे कि हम लोग थक गए थे, ऐसा लग रहा था ना हम लोग ट्रेन में विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा मतलब यहाँ पे शॉपिंग चल रही थी, कहीं पे क्या क्या बेचने आए थे मैं आपको एक्सप्लेन तक नहीं कर सकती, इतना कुछ आया था ट्रेन में सामान बेचने के लिए। और फिर साथ में एक ये आई थी जो मतलब आशीर्वाद देती हैं, तो इसी में देखिए मैं क्या बोला अपने भाई के लिए, आशीर्वाद दीजिए ताकि जल्दी शादी हो। और करीब 2 घंटे का लोकल ट्रेन का जो सफ़र था ना वो कैसे ख़त्म हो गया पता भी नहीं चला। फैमिली जो साथ में रहती है ना तो सब कुछ आसान हो जाता है, इसलिए फैमिली का इम्पोर्टेंस ना बहुत होता है। जो फैमिली में रहते हैं ना वो ये बात को समझ सकते हैं कि फैमिली जो है ना कितनी इम्पोर्टेंट होती है अपनी लाइफ में। और ये देखिए बातें करते करते ही हम लोग का जो स्टेशन है ना वो आने वाला है, और फाइनली हम लोग स्टेशन पे उतर जाते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। ये देखिए साथ में यहाँ पे भी मस्ती चल रही है, हम लोग ना मतलब सेल्फी लेते हुए आगे आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए गॉसिप भी होती है, पूरा विंडो शॉपिंग हुआ है हम लोग का। ट्रेन से आना तो ईयरफोन लेके आना चाहिए था। इसका भी ले लीजिए थोड़ा। ये देखो ओहो थक गई है ट्रेन में बैठे बैठे। आप ट्रॉली नहीं ले रहे तो कुछ तो लीजिए। सही बात है, ऐसे कैसे? यही आना पड़ेगा। विष्णु प्रिया हॉल्ट है लेकिन प्रिया हमारे साथ ही नहीं है। सही बात है, प्रिया को बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग। जीजू और किया इन लोगों को भी मिस कर रहे हैं, और मजा आता। एक बार ट्रिप उन लोग के साथ भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है? बहुत ऐसे एडवेंचर वाला। ये सडन प्लान हो गया ना, जीजू को लोकल ट्रेन पे बैठाए। सही बात है, लोकल ट्रेन का भी नज़ारा दिखाया जाएगा, कितना कुछ मिलता है यहाँ पे ना। हम लोग आराम से हम लोग फोटोज वीडियो ले रहे हैं। सब हस्बैंड लोग देखिए ना बैग उठा, साथ में बच्चा भी। स्टेशन से निकल के हम लोग ऑटो लेते हैं, क्योंकि ऑटो से हमें फेरी घाट जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर हमें लॉन्च लेके मायापुर फेरी घाट पहुँचना है। तो ये देखिए दो ऑटो लेना पड़ा, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली एक ऑटो में तो होगा नहीं, और साथ में लगेज भी है। तो यहाँ पे जानवी मेरे साथ आ गई है, और ये देखिए हम लोग रास्ते में निकल चुके हैं। ये गाय मतलब भैंस है ना, इसको भी मैंने कैप्चर कर दिया अपने वीडियो में। हरे कृष्ण। जैसे कि आप देख रहे हैं रास्ते से ही हम लोग की मस्ती जो है ना वो स्टार्टिंग हो चुकी है। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी मैं क्या बताऊँ, पूरे सफ़र में ना इतना मज़ा आया है। तो यहाँ हम लोग उतर चुके हैं, फेरी घाट की तरफ बढ़ रहे हैं, और रास्ते में मैं कुछ चीज़ें ना कैप्चर करते जा रही हूँ। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रही थी तो उसको भी मैं साथ में ले रही थी। और हम लोग जो कि मॉर्निंग में आ चुके थे, तो अभी देखिए 8 बज रहा है और धूप अभी इतनी तेज़ हो गई है। अच्छा वो हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग का प्लान बनाया था निकलने का। तो यहाँ पे ये रहा फेरी घाट का, यहाँ पे टिकट मिलता है पर पर्सन 10 रुपये करके। तो यहाँ से मुझे पता चला ना कि सामने एक शॉप है, वहाँ पे ना मतलब दही मिलती है, रेड कलर की दही बोला जाता है यहाँ पे, वो बहुत ही टेस्टी होती है। और सीरियसली बताओ जब हम लोगों ने खाया ना तो वो खाने में बहुत ही यम्मी था। और फिर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं लॉन्च पकड़ने के लिए। तो ये रहा रास्ते में इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है कि क्या ही बताऊँ, मतलब सब लग ही नहीं रहा था कि मॉर्निंग में है। और अगर आपको मैं बताऊँ ना तो अगर आपको मायापुर दर्शन करने आना है तो आप ठंडे का ही प्लान बनाइए। यहाँ से देखिए हमें वो टेम्पल दिख रहा है। अभी तो हम लोग गंगा नदी के इस पार हैं, यहाँ पे 2 नदियों का मेल है, एक गंगा है और एक जलंगी नदी है। तो ये दोनों नदियाँ जो है ना यहाँ पे आके मिली हुई है, तो इसी नदी को हम लोग पार करेंगे और उस पार जाएंगे मायापुर जो फेरी घाट है वहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे अपने नाव का वेट कर रहे हैं और साथ में यहाँ पे सेल्फी भी चल रही है। तो फाइनली जो हम लोग अपने लॉन्च पे बैठ जाते हैं और ये देखिए यहाँ पे भी जो है ना सामान बेचने के लिए लोग आ जाते हैं। मतलब आज हद हम लोग की शॉपिंग हुई है मॉर्निंग से ही, पता नहीं लगता है मंदिर के पास हम लोग शॉपिंग कर भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि शॉपिंग तो हम लोग का ट्रेन से ही स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे ये देखिए फ़ोटो भी चल रही है और साथ में मस्ती भी, इतना अच्छा लगता है ना। और जैसे ही हम लोग का लॉन्च जो है ना स्टार्ट होता है तो आज जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं ना तो मंदिर जो है ना वो पास में दिखने लग जाती है। तो हम लोग कैमरे में कैप्चर करने के लिए ले लेते हैं, लेकिन साथ में डर भी लगता है कहीं फ़ोन जो है ना वो पानी में ना गिर जाए। और जानवी जो है वो मेरे पास ही चिपक के बैठ जाती है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है।
और हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं पहुँचने का, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो जैसे ये देखिए, जैसे ही टेंपल को देखते हैं ना, बहुत अच्छा फ़ील होता है अंदर से। और यहाँ पे ये देखिए मेरी ननद भी है, साइड में बैठ के वेट करी है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप आ जाती है कि वो बेचारी परेशान भी रहती है। इस साइड की तरफ में ना बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। 8 बजे की धूप इतनी तेज़, तो सोचिए 12 बजे क्या हाल होगा। और यहाँ पे हस्बैंड के साथ भी मेरी सेल्फ़ी चल रही है, साथ में बेटी भी है। और फिर यहाँ से देखिए, जब जैसे जैसे पास आ रही है ना, पेड़ों के बीच में वो मंदिर का जो गुंबद है ना, कितना प्यारा लग रहा है देखने में। आप लोगों ने बहुत सारे मायापुर के दर्शन किए होंगे, अगर किए हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। और अगर आप नहीं किए ना, तो आप जब भी बंगाल आए ना, कोलकाता साइड में, तो आप एक बार ज़रूर मायापुर दर्शन करने के लिए आइए। बहुत ही अच्छी जगह है, राधे कृष्ण की यहाँ पे मूर्ति है, बहुत ही अच्छा लगता है। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। ये देखिए मायापुर फेरी घाट है। निकलने के टाइम पे आप देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि मैं ज़्यादा फ़ोन पे कैप्चर नहीं कर पाती हूँ। और फाइनली जब रास्ते में पहुंचते हैं तो ये देखिए सामान यहाँ पे भी बेचना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो टीका लगाते हैं, तो हमें अभी स्टार्टिंग में टीका तो नहीं लगाना था, क्योंकि अभी हम लोग पूजा करने बाद में जाएंगे। तो यहाँ से फिर हम लोग फिर और एक टोटो लेते हैं। तो यहाँ का टोटो ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा देखने में, फुल फैमिली टोटो था। मतलब हम लोग जैसे आप स्टार्टिंग में देखिए, हम लोग ने जो 2 टोटो लिया था ना, इस टोटो में हम लोग एक ही टोटो में सभी फैमिली मेम्बर हो गए थे। मतलब आप सोचिए कितनी बड़ी टोटो होगी। वो टोटो को मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर इतनी बड़ी थी कि मैं कैप्चर भी नहीं कर पा रही हूँ। साइड में जो टोटो है ना, उसको भी मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं हो पा रही है। और फिर हम लोग निकल पड़ते हैं मेन टेम्पल की तरफ। तो ये रास्ते में जाते हैं, रास्ते में बहुत सारे टेम्पल पड़ते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। फाइनली हम लोग जो ट्रिप सोच के रखे थे, और अब वो ट्रिप हम लोग एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ। यहाँ पे भाभी के साथ सेल्फ़ी ले रहे हैं, साथ में छोटू है और पूरी फैमिली है। और इस तरह करके हम लोग टोटो से ना मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। मंदिर के बारे में मुझे जो कुछ भी जानकारी पता है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये जो मायापुर जो मंदिर है ना, ये हिंदू धर्म का पावन स्थल माना जाता है। और ये श्री चैतन्य महाप्रभु का यहाँ पे जन्म हुआ था, जो श्री कृष्ण और श्री राधे का अवतार माना जाता है इनको। और यहीं पे उनकी स्थापना भी है। और मंदिर के अंदर श्री कृष्ण और राधे की बहुत सुंदर मूर्ति है। साथ में नरसिम्हा भगवान की भी बहुत अच्छी सी भव्य मूर्ति अंदर में रखी हुई है। और चैतन्य महाप्रभु की भी विशाल मूर्ति यहाँ पे रखी हुई है। तो यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा लगता है, हर समय कीर्तन होता रहता है। मंदिर के अंदर भी बहुत तरीके की आरती होती है। आरती का टाइमिंग दिया रहता है, हर आरती जो है ना वो पहले की आरती से अलग रहती है। तो इस तरह करते हुए देखिए हम लोग जो है पहुँच चुके हैं मंदिर के अंदर। अभी तो मंदिर में दर्शन करने नहीं जाएंगे, अभी हम लोग जाएंगे भवन में, जो कि इस्कॉन की तरफ से ही हम लोग बुकिंग करते हैं, उसकी वेबसाइट के थ्रू ही। हम लोग अलग से नहीं आते हैं। यहाँ पे इस्कॉन मंदिर के अंदर ही इन लोगों को अपना अपना भवन है, बहुत सारे भवन हैं, उसमें से बुकिंग करनी पड़ती है। बुकिंग भी जल्दी नहीं मिलती है आपको। जिस डेट में आप चाहेंगे कि हम लोग कल चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत दिनों से बुकिंग चलती है, महीनों महीनों तक की बुकिंग जो है ना वो फुल रहती है। तो यहाँ पे ये देखिए हम लोग की बुकिंग जो है ना वो यशोध्यान भवन में बुक किया हुआ है, तो हम लोग उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। का कैंपस एरिया है, आप सोच सकते हैं ये सिर्फ एक भवन का कैंपस एरिया इतना बड़ा है। तो अब जल्दी से जाके अब हम लोग चेक इन करेंगे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कि एक वीडियो में सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसके पार्ट वाइज आएंगे, तो आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सजेशन होगी उसको कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, स्टे हेल्दी।